मार्ग दर्शन करने वाले संत भी उससे भी अति दुर्लभ है। हम चाहते तो सब हैं भगवान का भजन करें, चाहते तो हम सब हैं अध्यात्म के जगत का आनंद लूटें, लेकिन सच ये भी है उस अध्यात्म के आनंद को लुटाने वाले संत बहुत कम है। बहुत तीनों चीजें अति दुर्लभ है। और आपके जीवन में तो ये सदलपुर नगरी तो धार्मिक नगरी कही जाती है। इस सदलपुर नगरी तो टेंपल विलेज है, जहां देखो वहीं मंदिर है, कोने कोने में मंदिर है, जगह जगह हर गली में मंदिर है। तो ये तो अध्यात्म से और प्रोत नगरी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, भगवान कहते हैं कि जुगों जुगों से सोते आ रहे हो, अब तो जागने की बारी है। आओ हम सब जागे, जुगा जुगा को जोगी आयो, सतगुरु सिद्ध बताए, हमें युगों युगों का योगी योगेश्वर भगवान जाम्बू जी जगाने आए हैं। हम सब भाव से जागे। जागने का मतलब क्या है और सोने का मतलब क्या है? देखो सज्जनों, अगर गुरु जम्बेश्वर भगवान ये बात कह देते कि जुगा जुगा को माने हे मानव, तू जुगो जुगो से सोता आ रहा है, काहे जगनता सोगो। इसकी जगह ये कहते काहे सोबनता जागो, तो अच्छी बात थी कि आप सोते हुए भी जाग रहे हो, काहे सोबनता जागो, तो हमारी प्रशंसा थी। लेकिन ये नहीं कहा ये काहे जागनता सोगो। कहीं आप जागते हुए तो नहीं सो रहे हो? क्यों जी, जागते हुए क्यों सो रहे हैं? हम तो सबके सामने बैठे हैं, जागरण सुन रहे हैं। नहीं, भगवान कहते हैं चोरी निंदा झूठ बरजियो बाद न करनो कोई। एक चोरी, एक निंदा, एक झूठ और एक विवाद में उलझे हुए हैं, वो तो जागते हुए ही सो रहे हैं। अर्थात जो अमल, तंबाकू, भांग और मदिरा इसमें उलझे हुए हैं, सच तो ये है वो तो जागते हुए सो रहे हैं। तो काहे जगनता सो दो, तो हम जागते हुए ना सोए। अब जागने की बारी है। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागो नानका, जब सो पैर पसार। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। इसी को जाम्बू जी कहते हैं, विष्णु अजत्या जन्म अकारत, आके टोटा कीते फलियो। आग पर थल लगता है, देखने में तो कितना सुंदर है, लेकिन जब परिपक्व हो जाता है वह नष्ट हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे कई लोग हैं देखने में इतने सुंदर लगते हैं, लेकिन अध्यात्म के जगत में कभी ईश्वर को याद नहीं किया, कभी समाज सेवा नहीं की, कभी राष्ट्र की सेवा नहीं की, कभी गौ माँ की सेवा नहीं की। अपने आप को उस आग के फल की तरह बना के रखा है। आग के टोटा खींचे फलियो। एक खीप ये भी प्राय राजस्थान में पाई जाती है, उसका फल भी बड़ा सुंदर होता है, जब परिपक्व होता है तो नष्ट हो जाता है, वो किसी काम में नहीं आता। ऐसे ही जो भजनहीन व्यक्ति है, हमारा जीवन में कई बार कथा में कहा करता हूं, 4 प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 1 स्वलक्षी, जिनका जीवन अपना ही लक्ष्य है, मैं और मेरा जीवन, मैं और मैं केवल अपने आप को संभालना, अपने आप को सुंदर रखना, दिन में 4 बार मेकअप करना, बस मैं और मेरा शरीर, उसे कहते हैं स्वलक्षी। अच्छे एक और होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वजन लक्षी, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे भाई बहन, मैं और मेरा कुटुंब कबीला, मैं और मेरे रिश्तेदार, मैं और मेरे सगे संबंधी।
बस यहाँ तक कि उनका जीवन होता है, उन्हें कहते हैं स्वजन लक्ष्य। लेकिन बाप एक और लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं समाज लक्ष्य। उनका लक्ष्य अपना जीवन नहीं, अपने रिश्तेदार नहीं, अपना समाज होता है, जो अपने साथ साथ अपने समाज का कल्याण करते हैं, जो अपने समाज का उत्थान करते हैं, जो अपने समाज के लिए भी सोचते हैं, जिनका जीवन केवल इतना ही नहीं है। हम लोग तीन भाव से लोग होते हैं। एक तो हमारे यहाँ उसे कहते हैं कि व्यक्ति वो उसका एक्टिविटी अच्छी हो, वो एक्टिव हो, एक रिएक्टिविटी और एक कनेक्टिविटी। हम एक्टिव भी हो, हम रिएक्टिव भी हो, और सच हमारी कनेक्टिविटी, हम जुड़े रहे अपने अध्यात्म से, हम जुड़े रहे अपने समाज से, हम जुड़े रहे अपने धर्म ग्रंथों से, हम जुड़े रहे अपने नियमों से, हम जुड़े रहे अपने शब्दवाणी से, हम जुड़े रहे गीता भागवत वेदों से, और जुड़े रहे अपने सगे संबंधियों से, जुड़े रहे अपने समाज से, जुड़े रहे अपने राष्ट्र के प्रबुद्ध लोगों से। किसी ने अब्दुल कलाम जी से पूछा था, महाराज सपने के लिए क्या कहेंगे, सपना क्या होता है? उस महापुरुष ने एक ही लाइन में बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था अपने देहरादून के इंटरव्यू में कि सपना वो नहीं है जो रात में सोकर लिया